हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन व्यक्ति का बैंक लोन माफ़ करता है या बैंक लोन छोड़ देता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ होता है कि सर, लोन का राइट ऑफ होना, लोन का वे ऑफ होना, ये दो ऐसे टॉपिक है जो समझ में नहीं आता। अगर मान लीजिए हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरे लोन को माफ़ किया जाएगा या मेरे बैंक लोन को छोड़ दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा समझाइए। तो आज के वीडियो में हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं, लोन का वे ऑफ होना और लोन का राइट ऑफ होना, दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में हम समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लोन का वे ऑफ होना। वे ऑफ मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से बैंक ने उस लोन को माफ़ कर दिया। अब ये किस सिनेरियो में हो सकता है कि देखिए, बैंक किसी का 1 रुपया भी माफ़ करता नहीं है। तब एज अ पर्सन किसी का अगर लोन माफ़ हो रहा है, मतलब बैंक ने पूरी तरह से लोन छोड़ दिया है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इसमें 2-3 कारण होते हैं, जिसमें कि हम 2 कारण के बारे में आपको आज के वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे, जो कि आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे देगा कि कैसे कोई भी बैंक अपने लोन को छोड़ता है या माफ़ करता है। सबसे पहले अगर सिनेरियो की हम बात करें, तो सबसे पहला सिनेरियो जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोग जानते हैं, केसीसी लोन के बारे में। तो देखिए, केसीसी लोन में क्या होता है कि केसीसी लोन सरकार द्वारा एक सहयोग है, जहाँ पे जो हमारे देश के किसान हैं, किसान भाइयों को एक सहयोग किया जाता है ताकि वो बिजनेस में आगे बढ़े, बिजनेस को आगे लेके जा सके, बिजनेस को और बढ़ा सके और फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। जब इस तरह की सोच लेकर देश में जब कुछ किया जाता है तो कई बार किसान लोन नहीं अदा कर पाते। तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट हुआ, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ। 2017 की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि कई स्टेट्स में किसानों के लोन को माफ़ किया गया था। अब ये बात समझिए कि किसी स्टेट गवर्नमेंट में किसान के लोन को माफ़ किया गया, तो आपको क्या लगता है कि बैंक ने इस लोन को माफ़ किया? बैंक ने 1 रुपया माफ़ नहीं किया। होता क्या है कि जब भी कोई किसान का लोन माफ़ किया जाता है तो उस स्टेट के गवर्नमेंट ने जिसने भी प्रॉमिस किया है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, वो बैंक को उस पैसे की अदायगी करता है। मतलब है कि वो पैसा बैंक को मिल रहा है। जब बैंक को कोई पैसा मिल जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि बैंक ने कोई पैसा माफ़ नहीं किया। बैंक के रिपोर्ट में उस पर्सन का अब वे ऑफ लिखा देगा। जब वे ऑफ लिखाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एज अ पर्सन उसका 1 रुपया का नुकसान नहीं होता। अब वो चाहे तो भविष्य में भी लोन ले सकता है, क्योंकि इसमें सिविल इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि बैंक को पैसा मिल गया है। दिया कौन? स्टेट गवर्नमेंट दे या सेंट्रल गवर्नमेंट दे। अब दूसरा केस क्या होता है? दूसरे केस में भी एक केस है जहाँ पे लोन को माफ़ किया जाता है, जहाँ पे लोगों का सिविल इम्पैक्ट करता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो लोन लेते हैं, उनका इंश्योरेंस होता है, और बैंक 50 रुपया का करे, 100 रुपया करे, इंश्योरेंस करता जरूर है। और जब बैंक ने इंश्योरेंस कर दिया, अब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, तो इंश्योरेंस कंपनी से बैंक अपने क्लेम को लेता है या वो पर्सन क्लेम को करवाता है। तो उस केस में भी क्या होता है कि पैसे मिल जाता है। अब पहले क्या होता था कि जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो डिसबर्समेंट है, जो बैंक कर रहा है, ये दो अलग अलग होते थे। अब क्या होता है कि सेम बैंक ही इंश्योरेंस बेच रहा है, बैंक ही लोगों पैसे को डिसबर्स भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, जिसमें सारे चीज़ फुलफिल होते हैं, सारे क्राइटेरिया मिल जाते हैं, वैसे केसेस में देखा जाता है कि बैंक जिससे आपने पैसे ले रखे हैं, अगर क्राइटेरिया मिल रहा है तो बैंक पूरा का पूरा पैसा वे ऑफ कर देता है। बस ये 2 कंडीशन है जब आपके पैसे को वे ऑफ किया जाता है। अब बात करते हैं राइट ऑफ के बारे में, जिसको हम लोग आम जनहित की भाषा में बोलते हैं कि बैंक ने पैसा छोड़ दिया, बैंक कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा लोन माफ़ होगा। ये ज़्यादातर आपने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन वालों के मुँह से सुना होगा। उनके मुँह से एक जो कॉमन सिनेरियो है उसमें क्या निकलता है, वहाँ पे ये बोला जाता है कि पैसा नहीं दो, क्या कियो? आपने पर्सनल लोन लिया है, आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, बैंक क्या कर पाएगा? इसमें क्या होता है कि कई बार जब हम लोग पैसे लेते हैं और नहीं दे पाते हैं, तो बैंक एक टाइम पीरियड तक देखता है, रिकवरी प्रोसेस करता है, हर चीज़ करता है जिससे वो पैसे निकाल सके। जब वो पैसे नहीं निकाल पाता, चेकअप होता है, वहाँ पे जाके ग्राउंड रिपोर्ट लिया जाता है कि क्यों पैसे नहीं दे पा रहा है, और कस्टमर के पास पैसे हैं, कस्टमर क्यों नहीं दे रहा है, ये भी एक सवाल है। जाके वेरिफिकेशन किया जाता है, उस वेरिफिकेशन में अगर लगता है कि नहीं कस्टमर जेन्युइन है, तो एक टाइम तक पैसे मांगा जाता है, सेटलमेंट करने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद 9वें महीने में जाके जब देखता है कि अब कुछ भी कर ले पैसे नहीं मिलेंगे, तब जाके बैंक ऐसे बहुत सारे केसेस को राइट ऑफ डाल देता है। और राइट ऑफ डालने का भी मेन मकसद वो कस्टमर नहीं होता। कभी भी कोई भी बैंक अगर आपके लोन को राइट ऑफ कर रहा है, तो इसके अगर मूलभूत कारण पे अगर आप चलोगे, तो इसका जो मूलभूत कारण है
मूलभूत कारण आपको ये निकल के आएगा कि यहाँ पर आपको सिंपली ये चीज़ दिखेगा कि यहाँ पर बैंक अपने एनपीए को बचा रहा है। एनपीए कैसे बचा रहा है? अब बैंकों का काम क्या होता है कि हर बैंक लिस्टेड है शेयर बाजार में। बैंक चाहता है कि उनका जितना एनपीए काउंट कम होगा उनका इन्वेस्टर ज़्यादा होगा। अब जितना इन्वेस्टर ज़्यादा होगा उनके प्रॉफिट रेशियो से उतना चीज़ अच्छा है। अब इन सब चीज़ों को बचाने के लिए बैंक क्या करता है कि कई बार राइट ऑफ कर देता है। मान लीजिए क्या होता है कि बैंक को इंसेंटिव मिल रहा है, हर बैंक को एक इंसेंटिव आता है कि मान लीजिए जिसका एनपीए काउंट इतना है, क्योंकि एनपीए ज़्यादा रहने से बैंक के खुद परफॉर्मेंस पे भी दिक्कत है। तो वो लोग क्या करता है कि ये चीज़ चेक करता है कि इसका राइट ऑफ करने से हमको फ़ायदा है कि नहीं। अगर राइट ऑफ कर दिया, मान लीजिए हटा दिया, वो उनके लेजर से हट गया। अब लेजर से हट गया तो उनको एनपीए भी बच गया। तो इसलिए भी बहुत सारे लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है, जिसको आप लोग आम बोल चाल की भाषा में बोलते हैं ना कि अगर हम पर्सनल लोन लिए हैं, क्रेडिट कार्ड लिए हैं, तो क्या कर लेगा। मेन रीज़न यही होता है जो बैंक आपसे पैसे नहीं मांगता है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक किन किन कारणों से पैसे नहीं वसूल सकता और किन का वसूल नहीं कर पाता। चलिए आज की वीडियो इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।